तो सभी का आज के सेशन में मैं डॉक्टर रितु जैन बहुत बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से वेलकम करती हूँ। हम आज के सेशन में रिलैक्स होकर बैठेंगे पहले और अपना मंगलाचरण करके सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्यपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवये मंगलम्। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, पंच परमेष्ठी प्रभु की जय, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए आप सभी का एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत। जय जिनेन्द्र सभी को। आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे भक्तामर जी के जो हमारे रिद्धि मंत्रास हैं उनके साथ में हम अपनी हीलिंग करेंगे अपनी खुद की। क्योंकि हम लोग ऐसे एक चीज और बोलते हैं कि हमको इफेक्ट नहीं आ रहा कि हमने इतना हीलिंग कर लिया है अपना खुद का, हम इतना ले रहे हैं हीलिंग। कुछ भी होता है तो हम दूसरों के पास चले जाते हैं कि हमको हीलिंग दे दीजिए। ऐसा वाला एक ट्रेंड बन गया है अपने उधर ना। तो हमको ऐसे डिपेंड नहीं होना किसी के ऊपर कि आप हीलिंग दे दीजिए या ऐसा। ओके, आपका कुछ ज्यादा क्रिटिकल है और आप एड ऑन कर रहे हैं, वो एक अलग बात होती है। बट फिर आपको ये लगता है कि उनकी हीलिंग में और मेरी हीलिंग में क्या फर्क है, वो कर सकते हैं, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे। थिंग इज दैट कि आपकी खुद की साधना कितनी है, आपका खुद का आप एनर्जी का खुद का आपका रिसीविंग कैसा है। जैसे ही आपका सिग्नल है ना, जहां आपका सिग्नल नहीं होगा आपका मोबाइल नेटवर्क कैच नहीं करेगा और आप बात नहीं कर पाओगे। सेम हमको बात किससे करनी है, अपने भगवान से बात करनी है, आदिनाथ प्रभु से बात करनी है। तो सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा सर्दी हो रखा है, सो बेयर विद मी। ऐसे वाले गले के साथ में आज आपको एंजॉय करना होगा। तो फिर हमारा नेटवर्क कैसा है ना, हमारा सिग्नल कितना कैच कर रहा है वहां पे जाने के लिए। तो उनसे, उनके नेटवर्क से हमारा नेटवर्क, उनका सिग्नल हमारा सिग्नल, आप कुछ भी बोल दीजिए, वो हमको कैच करना होना तब कब होगा, जब हम उनके जोन में होंगे ना। हमने जियो का सिम डाला है, जो जो भी जो चलते हैं एंड ऑल, मुझे ज्यादा नाम नहीं पता, एयरटेल होता है एक। तो आप एयरटेल के सिम पे हो तो आप एयरटेल के ही ऐसा कुछ होता है ना, उस पे ही आप बात कर पाएंगे। अभी तो ऐसा हो गया है हम सब पे कर सकते हैं, हमको वैसा वाला सिस्टम आ गया, उन्होंने भी अपग्रेड कर दिया देखिए। नहीं तो पहले ऐसे होता था, तो आपको इंटरनेशनल कॉल करना है तो आपको वो फैसिलिटी लेनी पड़ती है, आप लोकल उससे नहीं कर सकते। तो आपको इतना इंटरनेशनल जाना है जब हमको अपने आदिनाथ प्रभु के पास, तो हमको वो फैसिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना अपने पास में। तो वो फैसिलिटी कैसे आएगी, हम अपने विचारों में, अपने थॉट में, और हमारी कितनी साधना है, कितनी शुद्धता है, हम उनकी एनर्जी को कैसे रिसीव करेंगे। जब हमारे एनर्जी, जो हमारे चैनल्स हैं, हमारी जो नस नाड़ियां हैं, हमारे जो चक्रा है, हमारा जो बॉडी है, वो हमारा क्लियर होगा, तो वो जो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हमारा बनता रहेगा, हम उसको रिसीव कर लेंगे। जब हम रिसीव कर लेंगे तो हम अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। तो एनर्जी ही है ना हीलिंग में, और क्या है, रेकी बोलिए, जो भी हम हीलिंग करते हैं भक्तामर जी के, और भी जो दूसरे रिद्धि मंत्रास के साथ में, दैट इज हीलिंग ओनली, दैट इज अ एक वाइब्रेशन। हीलिंग के थ्रू वाइब्रेशन दे रहे हैं, प्योर एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी लेने के लिए भी वही कि पात्र हमारा कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, रिसीविंग मोड में होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जब ऑलरेडी हम भरे हुए हैं, हमारे अंदर विषय कषाय जो बोलते हैं इतना ज्यादा, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, उसने ये किया वो किया, उतने सारे हमारे ऊपर हर्ट होते हैं, उनके बोझ के ऊपर तो ऑलरेडी हम हैं। हम कैसे रिसीव नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी भरा हुआ है ना, तो वो ओवरफ्लो होके बाहर चला जाएगा, हमारे अंदर नहीं आएगा। फिर हमको लगेगा कि हमको फायदे नहीं हो रहा, हमने इतने सारे सेशन भी कर लिए, हमने इतना ज्यादा हीलिंग भी ले लिया, हमको कुछ ही नहीं हो रहा।
और अपने आप को भी प्रायोरिटी देना है कि जैसे बहुत सारा काम होता है घर में, डेफिनेटली हम क्या अपने लिए पूरे 24 आवर्स में हाफ एन आवर भी नहीं निकाल सकते? हम क्या इतना भी नहीं कर सकते अपने लिए? जब हम इतना भी नहीं कर सकते अपने लिए कि हमारे पास बहुत सारा काम है, सब कुछ है, वी आर मोस्टली फीमेल्स अभी इधर सेशन पे, तो पूरे घर को हम देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, कितना सारा देखते हैं, तो हमको कौन देखेगा? हम खुद को नहीं देख सकते क्या? अपनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले ली, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों नहीं ले रहे? तो हम पहले हम कहाँ हैं? जब हम ही प्रॉपर से नहीं है तो फिर आगे क्या? हम पूरा, जो एक हम इंजन है उस गाड़ी के, और हमारा इंजन ही प्रॉपर फ्यूल्ड नहीं है, प्रॉपर वो पूरा सर्विस्ड नहीं है, तो हमारी गाड़ी प्रॉपर नहीं चल पाएगी। फिर जो हमको क्लैशेस दिखते हैं फैमिली में, हमारे हेल्थ में, बहुत सारी जगहों पर दिखते हैं, वो फिर हम उस चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो सब बस अपना, कि कुछ भी है, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें, अभी हमारे पोल्यूशन भी एक खत्म हो गए, दूसरे स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं, हमको बहुत सारा काम होगा, सब चीजें होंगी। मंदिर में जाके पूजा करना है, पूजा करने में क्या सीखा है हमने? सीखा इन द सेंस कि वहां क्या किया? जिनवाणी को ओपन करके इतने सारे बस 10 लक्षण धर्म की पूजा कर ली हमने, 16 कारण की कर ली हमने, रत्न त्रय की कर ली हमने, उपवास भी कर लिए, लेकिन हमने क्या लिया उसमें से? जिनवाणी को पढ़ के आ गए, चावल चढ़ा दिए, सामग्री चढ़ा दी, बस हो गया। हम क्या कर रहे हैं? अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हमको क्या खाना है ना, हमने अपने शुद्ध खाने की तैयारियां, हमने आटा बनाना है, हमने हमने ये छोड़ देना है हरी तब सब्जी, और हमने अपने ड्रेसेस तैयार कर रहे होंगे कि मंदिर जाना है तो ये वाली ड्रेस पहनेंगे, शाम को वो पहनेंगे, और हमको अपना ज्वेलरी सेट करना होगा। हम लोग ये तैयारियां कर रहे होते हैं पर्यूषण के लिए। किचन की साफ सफाई करते हैं, हमारी हमारे मन की साफ सफाई हम कब करेंगे? हम अपनी भी तो करें ना पर्यूषण में, हम अपनी सबसे पहले हम अपने आप को साफ कर लें, कि जब हम मंदिर जाएंगे, हम वहां पे पूजा करेंगे, हम उपवास करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे उसने कैसी साड़ी डाली है, उसने कितनी कौन सी प्लेट में पूजा कर रहे हैं, कि चांदी की में कर रहे हैं, कि उसने इतनी बड़ी ये सामग्री में कर रहे हैं। हम ये सब देखेंगे क्या वहां पे जाके? कि हम ये चेक करेंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं? तो हमारे भावों की तो शुद्धि पहले हम कर लें। हम इतनी सारी पूजाएं करने वाले हैं अभी पर्यूषण में जाके, इतने उपवास करने वाले हैं, तो पहले उपवास अपनी कषायों का कर लें, कि जो हमने मन में इतना सारा बांध के रखा है इस पर्यूषण में, हम सब चीजों का उपवास करेंगे, हम वो सब नहीं लेंगे अपने अंदर। खाने का उपवास करना, अपनी अपने पहले मन जो हम ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं ना, कि हमने जमी कंद का त्याग कर दिया, कैसे भी कैसा बोलते हैं ना, जैन है वो करते हैं, एटलीस्ट उतना तो करते हैं। तो जमीकंद का त्याग 10 डेज, बस 11 डे से हम लोग तैयार हो जाते हैं, हमको तो आलू की सब्जी खानी है या वॉट एवर जो जमीकंद होते हैं वो सब। तो ऐसे ऐसे वाली चीजें यदि हम लोग सोच के कर रहे हैं, तो जरा अपना उस चीज पर ध्यान ले आए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस इतना। बाकी का फिर कुछ भी आप करिए अवेयर होके, और उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, आपका अपना खुद का कैसा एनर्जी फील्ड बन रहा है, उस पर ध्यान देके हम लोग करते हैं। और वही ऐसे ही ध्यान से आज की हम अपना ये सेशन स्टार्ट करेंगे, कि जो भी हम आचार्य मानतुंगा स्वामी जी ने रिद्धि मंत्र हमारे भक्तामर जी में उन्होंने जो किया है, रचना की है, इतना अनुपम कृति है उनकी। उन्होंने भी कैसे आदिनाथ प्रभु की पूरी भक्ति की थी, उन्होंने ऐसे नहीं सोचा था कि मेरा इतना नाम हो जाएगा, मैं ये इतने सारे श्लोक लिख दूंगा तो है ना इससे ये हो जाएगा। उन्होंने तो बस भक्ति की थी, और उनके ताले टूट जाएंगे ये भी उन्होंने नहीं सोचा था। तो हम भी पूरा निष्काम भाव से अपने आप को समर्पित होके हम चलेंगे आदिनाथ प्रभु के चरणों में। एंड आई विल अप्रिशिएट, आप लोग अपने कैमराज ऑन करेंगे तो अच्छा लगता है, सब लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो। एंड शांति से बिल्कुल रिलैक्सली हम लोग बैठेंगे। हम कैसे मेडिटेशन, एक काइंड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन इसीलिए कि हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं, हम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। हमको बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर ज्यादा वक्त नहीं करना है, हमको क्योंकि हम कौन है, हम सोल हैं, इस बॉडी में आए हैं अनुभव लेने के लिए, बहुत सारी चीजों को सीखने, और अपने कर्मास को जो हम क्लियर करने आए हैं। तो हम कैसे जिस चीज को हम करने आए हैं उसके पास जाके ही हम कर पाएंगे।
तो हम अपनी सोल के पास जाएंगे और वो एक मेडिटेशन में उससे जुड़ेंगे कि हम कैसे अंदर अपने जाएं। जो भी एनर्जी है, जो भी हम यहाँ पे मंत्रों के थ्रू, हम अपने जो हमारे आदिनाथ प्रभु हैं, हमारा यूनिवर्स है, उसके थ्रू हम जो एनर्जी को रिसीव करें, उसके लिए हम प्योरिटी से पूरे कनेक्ट होके करें। तो इसलिए शांति से ऐसे दोनों हाथों को क्रॉस करके गोदी में रखिए, लेग को क्रॉस करिए, ऐसा क्रॉस करना है। बबली जी, आप शायद नए आज आज सेशन में पहली बार मुझे दिख रहे हैं, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। सो सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ आपका आज हमारे इस फैमिली में। ऐसे दोनों हाथों को क्रॉस करिए, ये देखिए ऐसा। और क्रॉस करने का रीजन मैं वो बताती हूँ आपको, आपको लगेगा। ऐसे क्रॉस करके अपने अपने गोद में ऐसे रखिए सीधे, जैसे आप देखते हैं ना अपने में। अब एक बार आपको पिन करके बताती हूँ। जो भी नए लोग हैं, आप लोग हेजिटेट मत होइए, मतलब संकोच मत करिए, नहीं कभी समझ में आता है। ऐसे हमने क्रॉस किया दोनों हाथ को, और जैसे हमारे जो भी हम मंदिर से आते हैं, हमारी जिन हमारी जो होती है प्रतिमा जी, ऐसे दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के पैर पे बैठे रहते हैं, आपने देखा है। जो हमारी ऐसे बैठी हुई प्रतिमा जी होती है भगवान की, तो हमने ऐसे बस क्रॉस करके अपने गोद में रख लेना है, दोनों पैरों को भी क्रॉस करना है। यदि आप पैर क्रॉस करके नहीं बैठ पाते, ज्यादा देर तक सोफे पे बैठे हैं, तो ऐसे पैरों को क्रॉस करें, लॉक लॉक करें पैरों को जमीन पे, मतलब सोफे पे चेयर पे बैठे हुए भी आप वैसे कर सकते हैं। जिन लोग को आलती पालती मारते हुए बैठते नहीं होता, उनके लिए बैक का सपोर्ट आप ले सकते हैं। आईज क्लोज करेंगे बिल्कुल ड्यूरिंग द मेडिटेशन। एंड मैंने ये लॉक करने इसलिए बोला कि हमको यहाँ पे 100% एनर्जी हमको रिसीव करनी होती है। तो हमारी आईज को, हमारी जो है हमारी आंखें हैं, उसके थ्रू हम लोग अपना 80% एनर्जी हम अपनी वेस्ट करते हैं चीजों को देखने में। जब चीजें देखते हैं तो हमारे माइंड में थॉट आता है बिना देखे, वो हम बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर कर लेते हैं कि हम बिना देखे भी ले आते हैं फिर। तो वो आईज को हम बंद करके, हम उस थॉट को, हम जो भी हमारी एनर्जी जो है हम उसको अपना लॉक किया। 10% एनर्जी हमारे ऐसे हैंड्स के थ्रू जाती है, वेस्ट होती है, हम उधर लॉक किया। 10% एनर्जी हमने अपने लेग्स के थ्रू हमने क्रॉस किया, तो उधर हमने लॉक किया। 100% एनर्जी हमने अपनी लॉक करी। और जब हम जो अपना अब रिसीव करेंगे, वो हम अंदर अपने ले रहे हैं। साथ ही हमारी जो 5 फिंगर्स हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स भी होते हैं। हमने जब एलिमेंट्स भी पढ़ा था तब देखा था, हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, ये कनेक्टेड हैं। तो हम अपने पंच तत्वों पर भी काम करते होते हैं इसमें, क्योंकि हमको नेचर से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। पंचभूत हमारा शरीर है, तो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, वो बहुत मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंस है उनकी। तो हम उनसे भी कनेक्ट होते हैं, उनको भी बैलेंस करते हैं, जिनका बैलेंस होना हमारे लिए जरूरी होता है। हम अपने जो हमारा 5 एलिमेंट्स है, हमारा जिनसे हम बने हैं, उनसे हटके हम नहीं रह सकते यहाँ पर। उनके उनसे कनेक्शन में हम रहते हैं, तो हम बहुत हेल्दी और अच्छे से हो पाते हैं। तो वो भी उससे होता है, इसलिए हम ऐसे करने बोलते हैं, हिज क्लोज। और जितना कम से कम हम कोशिश करेंगे हिलें, उतना कम हिलें, बिकॉज जो बहुत सूक्ष्म एनर्जी होती है, बहुत बारीकी से हमारे अंदर आती है। हम क्योंकि इतना दिन भर के उसमें रहते हैं, चीजों में, विचारों में, आने जाने, भागा दौड़ी। तो एनर्जी का फ्लो जब आता होता है ना, वो एक जो फीलिंग होती है, जब आपको समझेगा, वो एक ही सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम हिलना डुलना, इधर खुजली उधर ये वो ऐसा हाथ पैर, तो वो फ्लो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम मना करते बिल्कुल हिलना नहीं। आप ऐसा रिसीव करें, तब आपको समझ में आएगा कि हम इस चीज की क्या वैल्यू है। इसलिए कोशिश करिए, हो रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत शांति से धीरे से उस पोर्शन को हिलाते हुए आप नॉर्मल में आ जाए, वैसे आपको करना है। बस इतना ही। म्यूजिक मैं शेयर करूंगी यहाँ पर, जो हमको हेल्प करता है और ज्यादा कनेक्ट होने में, क्योंकि साउंड का भी एक अपना इफेक्ट होता है, वो भी हमको हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए हम उसकी भी हेल्प लेते हैं, म्यूजिक की भी हेल्प लेते हैं। तो बिल्कुल अपने आप से कनेक्ट होते हुए हम चलते हैं, आज की अपनी अंदर की यात्रा करेंगे। सभी लोग रिलैक्स होकर शांति से बैठ जाएंगे।
कोई भी विचार, कोई भी थॉट यदि मन में आता है, उसको जैसे हम थोड़ी देर के लिए मना कर देंगे, अभी उन थॉट्स, अभी उन विचार का कोई काम नहीं है। पूरी तरह से अपने आप से जुड़ते हुए अपने अंदर की चेतना, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कोमल, चिन्मयानंद जो हम हैं, जो हमारा असली स्वरूप है, उससे हम जुड़ जाएंगे और अधिक अंदर गहराई में आते हुए एक गहरी सांस अंदर लेंगे और धीरे 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 सांस बाहर करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर। आती जाती सांसों पर फोकस करते हुए अपने आप को आदिनाथ प्रभु के शरण में पूरी तरह से समर्पित कर देंगे। और मन में बहुत सारा धन्यवाद लाते हुए कि हे प्रभु, आपने आज का हमको ये जो दिन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत असीम असीम धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हमारा दिन खुशियों से, अच्छी सेहत से, समृद्धि से भरा हुआ, इसी प्रकार से हमारा हर आने वाला दिन है। हमारे संपर्क में आने वाली हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, सब कुछ हमारे अनुकूल है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं। आपकी दिव्य चेतना से आज हम अपनी चेतना को जोड़ते हुए इस पवित्र ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। ये मनुष्य जन्म जो हमने लिया है, जिस किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इसको हम भली भांति समझकर पूरा कर सके, उसकी आप हमें समझ दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अपने आप को और अधिक समर्पण और अधिक समर्पण करते चले जाएं प्रभु के चरणों में। अपने आप को आदिनाथ प्रभु के समक्ष बैठा हुआ फील करें और उनके पास से जो ये दिव्य अलौकिक एनर्जी निकल रही है, उसको अपने सहस्त्रार चक्रा से होता हुआ
अपने पूरे शरीर में प्रवेश करने देंगे। जैसे जैसे ये ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। इस समय कोई भी सोच, कोई भी विचार नहीं, ना ही कोई जजमेंट हमारे मन में। सिर्फ इस एनर्जी को हमें रिसीव करना है, इस भावना के साथ कि जहां जहां भी हमारे शरीर में इस एनर्जी की जरूरत है, ये एनर्जी वहां पहुंच रही है। पूरा शरीर इस एनर्जी से भरता हुआ, माइंड बिल्कुल शांत, जैसे हम इस एनर्जी का अपने चारों तरफ अब एक सुरक्षा कवच सा बना रहे हैं। चारों तरफ से इस एनर्जी से सुरक्षित होते हुए अपने आप को एक बार बंद आंखों से सिर से लेके पैर तक ऑब्जर्व करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से हम इस एनर्जी से भरे हुए ये ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो कर रही है। इस समय यदि कोई सेंसेशन भी बॉडी में हो रही है, उसे भी होने देंगे और एक साक्षी भाव में रहते हुए, जैसे कि जो हो रहा है बस हम उसे देख रहे हैं, उसे बस जान रहे हैं। उससे परे होकर ऐसे जैसे ये एनर्जी हमारे पूरे शरीर को कवर कर रही है, हमारे मन में, हमारे शरीर में जो भी नेगेटिविटी, जो भी बीमारियां एक ब्लॉकेज के रूप में बैठी हुई थी, धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही है। हर आती सांस के साथ शुद्ध पवित्र एनर्जी हमारे अंदर, और हर बाहर जाती सांस के साथ धीरे धीरे हर उस अनवांटेड चीज को जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हम बाहर कर रहे हैं। इसी तरह से इस ऊर्जा से भरे हुए
अभी भी यदि कोई हमको डिस्टरबेंस, कोई हर्डल लग रहा है, अब हम चलते हैं आचार्य मानतुंगा स्वामी जी के रचित महाकाव्य भक्तामर जी के श्लोकों, रिद्धि मंत्रों की जो डिवाइन एनर्जी है, उस हर एक अक्षर में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए उन रिद्धि मंत्रों श्लोकों के थ्रू अपनी आत्मा से जुड़े हुए प्रभु की भक्ति करने के लिए इस समय हमारा पूरा मन, पूरा शरीर हर सोच विचार से रहित, खाली, शुद्ध एनर्जी से भरा हुआ, निर्मल कोमल मन, उसके अंदर हम आज इन मंत्रों की जो शक्तियां हैं उनको भरेंगे। भक्तामर प्रणतिमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् भक्तामर प्रणतिमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अणं नमो जिणाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। हर प्रकार का रोग शोक दुख दर्द कोई भी जैसे उपद्रव के रूप में हमारे अंदर अंश मात्र भी यदि बचा है, इन मंत्रों की एक एक शब्द में जो निहित पावर है, उनके स्मरण मात्र से ही, उनके सुनने से, उनके उच्चारण से, उनको अपने अंदर धारण करने से हम पूरी तरह से हर उस उपद्रव से खाली होते जा रहे हैं। अपने आप को, हमारा जो शुद्ध अलौकिक स्वरूप है, इन मंत्रों के थ्रू उसी स्वरूप के करीब लाते जा रहे हैं।
आदिनाथ प्रभु के समक्ष बैठे हुए लगातार जो एनर्जी हमें मिल रही है, इन मंत्रों के थ्रू हमारे शरीर में जहां जहां भी जरूरत है, फिर से हम ये इंटेंशन डाल रहे हैं, इनकी हीलिंग, इनकी पावर, इनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति लम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। इन मंत्रों को अपने अंदर आत्मसात होने दीजिए। धीरे धीरे हमारी हर सांस के साथ इन मंत्रों के अंदर जो शक्ति समाई है, हमारे अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शूद्र विखट्टे शुद्ध पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा।
पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से, जहां जहां हमारे शरीर में हमारे एनर्जी में, हमारे परिवार में इस हीलिंग की, इस ऊर्जा की जरूरत है, वहां इन मंत्रों के थ्रू ये पहुंच रही है। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विखट्टे शुद्ध पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। हर सांस के साथ रिसीव करना है। हर आती हुई सांस के साथ इन मंत्रों से जो एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती जा रही है, उसका अनुभव, उसकी जो फीलिंग हो रही है, बंद आंखों से उसे देखना है, उसे फील करना है। ये रिद्धिधारी मुनियों के द्वारा जो शक्तियां, जो पावर, जो एनर्जी हमको मिल रही है इन मंत्रों के थ्रू, जितनी विचारों में शुद्धता हम बनाएंगे, उतनी शुद्धता से इस पावर को हम रिसीव कर पाएंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जितनी शक्तियां इस मंत्र के एक एक अक्षर में है, उन शक्तियों को जितना हम अपने आप से जोड़ेंगे, अपने आप मतलब अपनी आत्मा से, जो हम खुद है, इन शक्तियों के साथ हम आत्मसात हो पाएंगे। जो शक्तिशाली, निर्मल,
चिन्मयानंद आत्मा हम है, उसके स्वरूप से जुड़ पाएंगे। ये शरीर एक वस्त्र रूपी जो हमने धारण किया है, इस आत्मा की यात्रा में जो अनुभव हम लेने आए हैं उनको हम समझ पाएंगे। किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन कार्य, कोई असाध्य रोग, कोई भी जटिल परेशानी किसी के भी जीवन में अंश मात्र विशेष हो, इस पावरफुल श्लोका के एनर्जी से उसका भी आज हम निवारण करते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो व्रत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्कीडमानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। पूरी तरह से इन मंत्रों की एनर्जी से भरे हुए, इनकी पवित्रता के जो एनर्जी है वो ही पवित्र भावना हमारे अंदर फ्लो कर रही है। उस पवित्रता को फील करेंगे। जो भी ज्ञान, जो भी डिविनिटी, जो भी विजडम हमको इस समय आ रही है, जो भी पॉजिटिव विचार हमारे मन में यदि कोई आया, उसको अपने अंदर नोट डाउन कर लेंगे। हम अपने प्रभु की इस ऊर्जा से, उनके प्यार से भरते हुए ऊर्जावान बनते जा रहे हैं। इस समर्पण की भावना के साथ ये जो एनर्जी आज हमने रिसीव की है, हमारे साथ साथ जहां कहीं भी किसी भी जीव जंतु को, किसी भी प्राणी को इस धरती पर जरूरत है, वहां तक ये हीलिंग एनर्जी पहुंचे।
पूरी धरती माँ इस हीलिंग एनर्जी से, इस पवित्र प्योर एनर्जी से भर जाए। पूरे विश्व में जहां जहां जिस किसी को भी इस एनर्जी की जरूरत है, हम अनकंडीशनली वहां इसको भेजते हैं। अपने प्रभु से लेते हुए हम एज अ मीडियम इस एनर्जी को जहां इसकी जरूरत है वहां भेजते हैं। ये जो आनंद, ये जो अनुभूति हमें प्राप्त हुई, उसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि नमन करते हैं आदिनाथ प्रभु का, आचार्य मानतुंगा स्वामी जी का, भक्तामर जी के रिद्धि मंत्र श्लोकों का, इस पवित्र डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं हम अपने गुरुजनों का, अपने जीवन में आई हर परिस्थिति का धन्यवाद करते हैं। उस परिस्थिति से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो हमने सीख ली, उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद हमारे जीवन में जो भी लोग हैं उन सभी का, पूरी प्रकृति का धन्यवाद, यूनिवर्स के एक एक कण कण का धन्यवाद, हर प्राणी मात्र का धन्यवाद। जिस किसी ने भी हमारी एक अंश मात्र भी सहायता की है, उन सब का धन्यवाद। हमारे इस शरीर का धन्यवाद जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है, उसका धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ आना शुरू करेंगे। अपने फिजिकल बॉडी को फील करेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर और एक गहरी लंबी सांस बाहर करते हुए जहाँ हम बैठे हैं उस एरिया को फील करेंगे। दोनों हाथों को धीरे से अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और अब हम ध्यान से बाहर आते हैं। इन 5, 4, 3, 2, 1, 0 और अपनी आईज ओपन करके आज के इस खूबसूरत पल का धन्यवाद करेंगे बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, इतने वैल्यूबल आपके टाइम के लिए। इतनी रात को आप लोगों ने बैठकर मेरे साथ, मेरे क्या ही बोलूं, गले के साथ में मुझे आज आपने बेयर किया। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी मैं अनम्यूट करती हूँ। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, जो भी शेयरिंग है, जो नए लोग हैं आज पहली बार जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि कैसा लगा उनको आज हमारे साथ में, ये जब आपने ऐसे एक भक्तामर जी के रिद्धि मंत्रों को किया, हीलिंग को रिसीव किया, कैसा लगा? आप हैंड रेज करेंगे तो हम बात कर पाएंगे। ज्यादा चाहूंगी आज आप लोग बोलें, मेरा तो थोड़ा अलाउ कर रहा नहीं है बॉडी, लेकिन मैं कंटिन्यूट में हूँ, फिर भी आंसर करूँ। Benjamin Charity, yeah, Ritu दी थैंक यू। आज बहुत दिनों के बाद राजकुमारी जी आप। बहुत मिस किए सच में।
वो सो लव यू, कितना अच्छा लगता है ना, कोई हमको मिस करता है, याद करता है। अभी वो बचपना हाँ, आ जाता है कि ओके, ऐसा हमारे फ्रेंड्स हमको याद कर रहे हैं। बहुत लव यू मिस सो किए, मच। कर नहीं पा रहे थे। और आज हम बोले आज तो हम करके रहेंगे। तो आपने हस्बैंड बोला को खाना एक साथ में दे दी और दे के बैठ गई, मैंने आज मैं मिस करूंगी नहीं तो। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के। एंड कोशिश की, बोला ना आज करके रहूंगी तो कर लिया है ना, वही है कि कोशिश हाँ करा तो हुआ। हाँ। यस। थैंक यू। नहीं, सुबह होता था जब संडे आता था, सोचती थी करूंगी, रात में सोचती थी और सुबह आंख खुलती थी जब आपका फिनिश हो जाता था। फिर अभी 2 अढ़ाई महीना से तो अभी विशाश्री माता जी आई है, 55 दिन लगातार भक्तामर हो गया सुबह। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा है। पूरा दिन करे, पूरा बट यही है कि पचपन किया दिन 55 दिन, आपने क्या रिसीव किया उसमें 55 दिन, है ना, अपना चेक करिएगा कि आपको क्या फर्क आया, वो चीज बहुत मैटर फर्क ये करती है। है कि हम एक दिन मिस नहीं किए, आंधी तूफान बारिश आई लेकिन हम मिस नहीं किए। मिस करके आपने क्या रिसीव किया? आपने क्या मिस एनर्जी तो अपने अंदर चेंज एनर्जी क्या तो देखा आई, आपने? एनर्जी तो बहुत आई मेरे में। रात में भी डेली 48 दीपक होता है, उसमें भी गए। नहीं, ठीक है, आपके अंदर बहुत एनर्जी आई, आपने मिस नहीं किया है ना। बट हाँ, उसको करने के बाद आपको कुछ चेंज लगा अपने अंदर? आपने आपने क्या मीन्स, जैसे खाना खाते हैं तो पेट भरता है ना हमारा, सेटिस्फेक्शन आता है, पेट भर गया हमारा, पानी पिया तो हमारी प्यास शांत हो गई, तो क्या फील करके किया यही आपने? लगा कि मन शांत हुआ। हाँ जितना देखिए। गुस्सा आता था वो सब थोड़ा यस अपने आप में कंट्रोल किए हम। यस यस यस, यही रात चीज। का भोजन का त्याग किए, सब किए। तो यही बहुत ही चीज। अच्छा लगा। और अभी हम ध्यान करते करते, मेरे को ना जैसे बोलते हैं ना, पॉजिटिव क्या आया। उस समय मेरे मन में विचार ये है कि परसों मंडे आ रही है अर्चना दी, उनसे मिल रहे हैं हम्म। हम, ऐसा मेरे भाव आया ग्रेट। कि हम अर्चना दी से क्योंकि मिल रहे हैं। ऐसे माना, मतलब मैं ही बोल देती हूँ कि हर सोच हर विचार से हमको अलग हो जाना है, नहीं रखना है। फिर एक थॉट हम्म, पॉजिटिव इसलिए बीच में आज ऐसे मन में आया, बोल दूं कि चेक करो कुछ पॉजिटिविटी आ रही है क्या मन में, ऐसा तुरंत कैच करो उसको, कुछ आया, क्योंकि हम रिसीव तो कर रहे हैं, हम क्या है, हाँ। थोड़ा हट जाते हैं उधर से, ध्यान नहीं देते, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा एक ऐसे आज आ गया माइंड में बोलने के लिए। तो वो था। थैंक यू राजकुमारी जी, आया, अरे शेयर। अर्चना दी आ रही है, मंडे आ रही है, सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। बढ़िया शेखर है। जी जाएंगी ना तो आईबीएस में अच्छा ऐसे ही है। ऑन किए, तो वही हुआ राइट। कि बहुत दिन के बाद हम दिखे आईबीएस में। तो हम बोले ना अर्चना दी आप कलकत्ता आए और हम मिल नहीं पाए, हमको अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्योंकि पता नहीं चला, विशा श्री माता जी से मिलने आई और मेरे घर के पास ही रुकी है, ज्यादा दूर जी। नहीं है। जी। तो फिर बोली मैं 18 तारीख को आ रही हूँ, 18 तारीख को आ जाओ मॉर्निंग में मिलने के लिए। आप मिलिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं मिलेंगे। दीदी से मिली हाँ, थी, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत मजा आया था। जाते समय मन भी नहीं हो रहा था वहां से जाने नहीं का, नहीं, मैं जब बहुत अच्छा गई लगता, थी। हम लोग शिखर यस। जी में भी रहे थे पाँच यस। छह दिन शी इज उस वेरी समय। नाइस। यस। अभी मेरे को बोले कि तुम चल 10 दिन वहीं करेंगे, 10 लक्षण। तो हम बोले इस बार तो नहीं जाएंगे दी, क्योंकि माता जी आई हुई है। यस। तो सुबह हम लोग की आहार की ड्यूटी लगी हुई है, शाम को भी ड्यूटी नहीं, लगी आप हुई है हम लोग की, कि मिलिए जरूर। पास में मंदिर बनेगा ना। तो जी। अभी तो चैत्यालय बना छोटा सा। तो 12 माता जी लोग आई हैं, तो उनका हम लोग को सबको मिलके करना पड़ता है। हम तो पता है दी, लाइफ में पहली बार हम कुछ भी नहीं जानते थे, अब सब ने मिलके सिखाया और इतना अच्छा लग रहा है। हम बोलते ये भी मेरा कोई पुण्य का उदय है जो हम सीख रहे हैं और जा रहे हैं। कहीं ना और कहीं आप से लोग का, शुरुआत हम करते हैं ना, कभी तो करते हैं हाँ, ना, ऐसे ही हमने भी सीखा है। कहीं भी तो पहला ही बार हमने भी सीखा था, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आगे फिर हम लोग उसी से बढ़ पाते हैं। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपको देख के, बहुत दिन के बाद मुझे भी देखे अच्छा ना। लगा। हाँ, थैंक यू राजकुमारी जी। हिमांगी जी, और आप म्यूट करिए। जय श्री राम दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी आज बहुत शांति मैं थी। ऐड करती हूँ। मेरे घर में डिस्टरबेंस चल रही है। आज उल्टा था, और दिन मेरा घर शांत होता है, लेकिन आज डिस्टरबेंस थी, पर मैं अंदर से शांत थी। अंदर से शांत थे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
अब वो मंत्र जब आप पढ़ रहे थे, श्लोक पढ़ रहे थे, कोई अजीब अलग सी शांति थी अंदर। और आंखों से बहुत पानी जा रहा था, मतलब मैं, बहुत पानी आया है, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी आंख में, कुछ नहीं, तो पानी बहुत गया। और ये पहली बार हुआ है। हम जुड़ते हैं ना अपने आप से, तो हमारे अंदर हमको मीन्स समझ में आता है हमने क्या क्या, कुछ वैसी चीजें हम होल्ड करके रखते हैं, नहीं चाहिए। जैसे किसी के लिए कुछ हमने अप्रोप्रिएट बोल दिया है, कर दिया है, हमारे अंदर तो वो भावना आती है ना बाद में, जब हम अपने असली स्वरूप में आते हैं कि क्या कर दिया हमने। सपोज पर कुछ दीदी मैं तो विचार शून्य थी, मैं तो पूरी तरह से विचार शून्य हो गई थी, नहीं, लेकिन मतलब। आप तो विचार शून्य थे, लेकिन आप क्योंकि हमेशा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में तो बहुत सारी चीजें रहती है ना, तो हमने थॉट ही डाला है कि हम सब कुछ निकालना है हमने पहले ही कि क्लीन है ना, तो वो हम्म। आपका वर्क हो रहा था ऐसे। तो इट्स गुड, अच्छा है। ओके, मतलब वो खुद ही हुआ है, मैंने उस मेरा उसमें कहीं कोई कुछ और नहीं था। नहीं, अच्छा है मीन्स जब हम अलाउ कर रहे हैं किसी चीज को, आप आइए और जाइए, वैसा वाला हमने पहले थॉट ही डाला। हम हर सांस के साथ में अपनी प्योरिटी ले रहे हैं, और जो हमारी बाहर जाने वाली सांस के साथ हम नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं, तो आपने वही रिलीज किया है ना ओके। ऐसे। फिजिकली तो दीदी अभी है अनइजीनेस, वो वाली तो अभी मेरी चल रही है कि मुझे मतलब बैठने में दिक्कत होती है, मुझे लगता है मैं भागूं। आज शांति थी, वो सब हो रहा था, लेकिन हाँ अनइजीनेस थोड़ा थोड़ा थी, पर ध्यान उधर नहीं जा रहा था, ध्यान इधर था। बट आप बढ़ाइए ध्यान को, यहाँ पर थोड़ी ही देर हम लोग कर पाते हैं ना, आप अपने लिए कम से कम 2-3 घंटा बैठ के ध्यान कीजिए। मीन्स एक सिटिंग में आप नहीं बैठ पाएंगे, तो धीरे धीरे करके कि आपने 3 बार कर लिया, 1-1 घंटा दिन में, वो कर लिया। दूसरी चीजों को करने से बेटर है आप करेंगे ना, जब आप वो एनर्जी आपके अंदर आएगी, आपको डिफरेंस पता चलेगा। ओके। ओके। आप वो इंक्रीज करिए, है ना। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, थैंक यू।